हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नामामृत में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो हरिनाम है, हरिनाम वास्तव में सर्वश्रेष्ठ योगा भी कहलाता है। कल हम लोग एक बहुत ही विशेष चीज चर्चा कर रहे थे कि जैसे हर युग में भगवान युग अवतार लेके आते हैं और युग धर्म का प्रचार करते हैं। द्वापर त्रेता युग में भगवान यज्ञ की विधि इसकी स्थापना करते हैं और यज्ञ पुरुष हैं भगवान विष्णु स्वयं। और इस युग में, कलयुग में, जो हरिनाम संकीर्तन है ये भी एक यज्ञ के समान है। तो इसके यज्ञ पुरुष है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं जब कोई हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। जैसे अलग अलग भगवान के फॉर्म जो है अलग अलग तरीके से प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण, जैसे भगवान शिव को क्या कैसे प्रसन्न होते हैं, उनको अगर कोई जल अर्पण कर दे तो उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को स्तुति प्रिया बोला जाता है। शिव जी जल प्रिया है, भगवान शिव स्तुति प्रिया है। स्तुति प्रिया मतलब कि अगर कोई उनका वंदना करता है, प्रार्थना अर्पण करता है तो उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कुंती महारानी इतनी सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करती हैं और अन्य अन्य भक्तों ने भगवान कृष्ण को प्रार्थनाएं अर्पण किया तो प्रार्थनाओं से भगवान बड़े ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान नारायण अलंकार प्रिय है, मतलब उनका बहुत अच्छे से ऐश्वर्य भाव में श्रृंगार करना, गार्लैंड पहनाना के विग्रह में, तो इससे भगवान नारायण जो है प्रसन्न हो जाते हैं। माता लक्ष्मी दीप प्रिय है, यानी दीप जलाएंगे अगर तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है उनके लिए, अगर कोई दीप प्रज्वलन करता है। इसीलिए लक्ष्मी पूजा के टाइम पे दीप प्रज्वलन किया जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम प्रिय है। बाकी देखिए, बाकी और अन्य, चाहे देवी देवता हो या भगवान नारायण, भगवान कृष्ण की भी अन्य अवतार हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिसके लिए कुछ योग्यता जरूर है। प्रार्थना अर्पण करना है, भगवान कृष्ण प्रार्थना स्तुति प्रिय है। तो प्रार्थना अर्पण करने के लिए आपके पास वो प्रार्थना याद होना चाहिए, तब तो आप प्रार्थना अर्पण कर पाएंगे। भगवान के बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए, तब आप प्रार्थना अर्पण करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। हाँ। और नारायण भगवान को अलंकार प्रिय है, तो अलंकार का, बहुत सारे अलंकार का जरूरत पड़ता है, तब आप अलंकार दे सकते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु केवल हरिनाम प्रिय हैं। अगर कोई कुछ भी नहीं दे सकता है, केवल बैठ के हरे कृष्ण मोहम्मद का जप करता है, तो उतना करने मात्र से यज्ञ पुरुष हैं वो, और बड़े आसानी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, ये हमने कल डिस्कस किया था, तो आज थोड़ा सा और उस पर सोचा मैं एलोबरेट कर देता हूँ। तो जो भी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि इस कलयुग के अवतार हैं, कलयुग के भगवान बोल सकते हैं। कलयुग में दो रूप में है भगवान। एक तो जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी भी कलयुग के भगवान बोले जाते हैं। जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, नीलाचल निवास आय, तो वो भी कलयुग के भगवान कहे जाते हैं, क्योंकि पतित पावन है। कलयुग में सब लोग प्रैक्टिकली पतित हैं, इसलिए उनको उद्धार करने के लिए पतित पावन रूप लेके आना पड़ा भगवान को, अब वही जगन्नाथ जी का रूप। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी वो कलयुग के भगवान बताए जाते हैं। इससे संबंधित एक बहुत अच्छा छोटा सा लीला आता है, वो पहले सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब बालक ही हैं, छोटे बालक थे, निमाई, तो उनके घर में उनकी माता सची देवी, सची माता, और उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र, तो उनके अ, घर में भगवान कृष्ण बलराम, सॉरी, उनके घर में एक दामोदर शिला था। दामोदर यानी कृष्ण का ही, लेकिन शिला के रूप में वो वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। तो नित्य रूप से, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से थे और भगवान कृष्ण के वो अनन्य भक्त थे, तो इस तरह से सेवा करते थे। कृष्ण दामोदर शिला यानी भगवान दामोदर को, कृष्ण को वो नहलाते थे, श्रृंगार करते थे, भोग लगाते थे, इस प्रकार से सेवा करते थे वो। तो एक दिन सपने में सची माता को अ, आता है कि उनके पास कृष्ण बलराम है, कृष्ण बलराम बलराम का विग्रह है, और उन्होंने कृष्ण बलराम को भोग लगाया। लेकिन कुछ ही समय बाद ये चैतन्य महाप्रभु, निमाई, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों आते हैं, गौर निताय,
और कृष्ण बलराम का जो भोग रहता है उनके सामने से उठा के खा लेते हैं। तो फिर कृष्ण बलराम थोड़ा क्रोधित होते हैं, यार ये ऐसा कैसे, हमको भोग अर्पण किया है और आपने कैसे छीन लिया, खा लिया। तो गौर निताई बोलते हैं कि इस कलयुग में अभी हम भगवान हैं, आप द्वापर के हैं, आप जाओ अभी। तो सची माता को ऐसा सपना देख के बड़ा अद्भुत लगता है। उनको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ऐसा कैसे सपना मैंने देख लिया कि मेरा बालक निमाई और ये नित्यानंद प्रभु निताई के साथ ऐसे कर कृष्ण बलराम को ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है। तो भगवान इस सपने के माध्यम से ज्ञात करवाना चाहते हैं कि इस कलयुग के वही भगवान है, वही सबके भोग को स्वीकार करते हैं। जो भी भक्ति सेवा पूजा हम अर्पण करते हैं तो वास्तव में गौर निताय के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये स्वीकार करते हैं। तो कृष्ण बलराम का जो पूजा है, राधा कृष्ण का जो पूजा है, वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध भाव में होता है। वो केवल मुक्त, जो मुक्त भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वही कर सकते हैं, उन्हीं वही सेवा, उन्हीं का सेवा स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब स्पेसिफिकली आए ही कलयुग में, तो ये सोच करके कि कलयुग के जो जीव हैं, इनके इनकी सेवा को स्वीकार करना है, इनकी भक्ति को स्वीकार करना है। और इसीलिए जो भक्त राधा कृष्ण या कृष्ण बलराम का सेवा करने के इच्छुक हैं, या उनका भक्ति करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के थ्रू जाना चाहिए। डायरेक्ट अगर कोई कृष्ण का पूजा करेगा, सेवा करेगा, तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, मतलब बहुत विलंब होगा, क्योंकि अपराध लगते हैं उसमें। लाभ तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है बोला जा रहा है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो निश्चित रूप में मिलेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति करता है सेवा कृष्ण का तो लाभ तो जरूर प्राप्त करता है। लेकिन असली लाभ या पूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब श्री चैतन्य महाप्रभु के थ्रू होके वो जाएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस युग के, कलयुग के जो है अवतार हैं। और कलयुग में विशेष रूप से कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के कलयुग के लोगों का भक्ति स्वीकार करने के लिए आए हैं। इसलिए हमारे इस्कॉन में, मंदिरों में भी, और इस्कॉन के हर मंदिर में गौर निताय का ऑल्टर जरूर रहता है। बीच में राधा कृष्णा, लेफ्ट में गौर निताय, और साइड में कहीं सीताराम होते हैं, कहीं पे जगन्नाथ जी होते हैं। और कहीं पे अगर केवल एक ही ऑल्टर है राधा कृष्णा का, तो वहां पे भी गौर निताय तो निश्चित रूप में उनका उत्सव विग्रह रहता ही रहता है। और ज्यादातर इस्कॉन के जो गृहस्थ भक्त भी हैं, तो उनके भी घरों में या तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का विग्रह रहता है, या गौर निताय के विग्रह रहते हैं, ये मस्ट है। हाँ, फिर उसके बाद कुछ भक्त लोग कई ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद फिर कई सालों तक गौर निताय जगन्नाथ जी का पूजा करने के पश्चात फिर वो राधा कृष्ण का भी विग्रह रख सकते हैं, अपने गुरु से परमिशन लेकर के, उनकी आशीर्वाद से, तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन राधा कृष्ण का सेवा और पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के थ्रू होता है। जब तक कोई व्यक्ति भक्त चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं करेगा और उनको प्रसन्न करे बिना कोई राधा कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसलिए बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु के गुणगान में एक वैष्णवाचार्य सॉन्ग लिखते हैं, बोलते हैं कि हेनो निताय बिना भाई राधा कृष्ण पाए ते नाय, दृढ़ करी धर निताय पद कमल। ये नित्यानंद प्रभु के बिना कोई भी राधा कृष्ण का वो प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए दृढ़ता पूर्वक श्री श्री गौर निताय के चरण कमलों को पकड़ लेना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अगर कोई प्रसन्न करना चाहता है, उनका आश्रय लेना चाहता है, तो सबसे सरलतम उपाय है, या सर्वश्रेष्ठ उपाय है, या एकमात्र उपाय भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, वो है हरिनाम के जप के द्वारा। केवल और केवल हरिनाम के जप के द्वारा कोई भक्त बड़ी आसानी से श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न कर सकता है, और उनकी कृपा से फिर वो राधा कृष्ण को भी की सेवा प्राप्त कर सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। हाँ। राधा कृष्ण का सेवा करके व्यक्ति को ब्रज का वास मिलेगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है, संशय है कि मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा, श्री चैतन्य महाप्रभु के को प्रसन्न करके जब कोई भक्ति करता है, तो निश्चित रूप में वो राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकता है और ब्रज में वास प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जो है प्रभुपाद जी हमारे वैष्णवाचार्यों ने हर मंदिरों में श्री चैतन्य महाप्रभु के विग्रह स्थापित किए हैं, उनका सेवा करने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। और हम लोग भी हरिनाम भी यहाँ तक के लेते हैं, तो सबसे पहले हम श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं। हम जप करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा,
श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। इसके माध्यम से फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र का भी हम जप क्यों करते हैं? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी एक लेक्चर में वर्णन करते हैं कि अगर किसी भक्त के पास कोई योग्यता नहीं है, न ज्यादा समय है, न योग्यता है, न ज्यादा धन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका फिर भी इच्छा है कि वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, तो उसको श्री चैतन्य महाप्रभु गौर निताय का विग्रह रखना चाहिए। और विग्रह भी रखने का अगर सामर्थ्य नहीं है, तो सिंपली केवल पंच तत्वों का एक फोटो भी रखेगा, और उनके सामने बैठ के उनको बस एक गिलास जल अर्पण करे तुलसी पत्ता डाल के, और उनके सामने बैठ के चुपचाप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब करता है तो निश्चित रूप से पंचतत्व श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे भक्तों को कृष्ण का शुद्ध भक्ति प्राप्त होगा, कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ जो हम लोग करते हैं हर दोपहर को, गौर कथा, अभी तो हम लोग एकादशी स्पेशल इसलिए हरिनाम महिमा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी जितने भी चैतन्य महाप्रभु के कुछ अगर गुणों का या लीलाओं का वर्णन किए हैं, तो उसके एंड में जब फलश्रुति देते हैं, फलश्रुति इसलिए दिया जाता है कि सभी भक्त लोग के हृदय में श्रद्धा बढ़े और सब लोग आकर्षित हों करने के लिए, तो इसलिए फल बताना भी जरूरी होता है। जैसे भागवत में भी जितनी भी कथाएं हैं, तो उस कथाओं के अंत में फिर फलश्रुति बताया गया है, कि ये कथा सुनने से फिर ये ऐसा ऐसा आपको फल मिलेगा। हाँ, किसी किसी में तो भागवत में भी शुद्ध भक्ति है। भागवत जो है अमल पुराण, इसमें कोई संशय नहीं है, उसमें शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति के बारे में ही बताया गया है। लेकिन फिर भी उसमें सुखदेव गोस्वामी कई कई कथाओं में जब फलश्रुति बताते हैं, फलश्रुति मतलब कि कथा को श्रवण करने का क्या फल मिलेगा आपको, तो उसमें कई बार भौतिक जो लाभ है वो भी बताया गया है। उसका कारण है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जानते हैं उस सभा में भी जहाँ पे वो कथा कर रहे थे, केवल परीक्षित महाराज नहीं बैठे थे। परीक्षित महाराज तो शुद्ध भक्त है, उनको तो कृष्ण के प्रति केवल शुद्ध भक्ति चाहिए, लेकिन अन्य लोग भी बैठे हुए थे, जो कि कोई कर्मयोगी था, ज्ञानी था, कोई अलग अलग प्रकार के लोग थे। तो उन लोगों को भी आकर्षित करने के लिए कि कृष्ण की जो भक्ति है, श्रवण कीर्तन इसको करें दृढ़ता पूर्वक, उत्साह पूर्वक। और आगे आने वाले समय में भी भागवत ग्रंथ तो यूनिवर्सल ग्रंथ बनने वाला है, तो सब लोग इसको पढ़ेंगे, तो सब लोग अलग अलग मोटिवेशन से पढ़ेंगे। हर किसी को केवल शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए, तो उनके लाभ के हेतु कि वो कम से कम कुछ भौतिक लाभ को ही लेते हुए, ध्यान में रखते हुए कम से कम पढ़े तो सही, इससे धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा और भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे। जैसे नारायण कवच है, और फिर गजेंद्र मोक्ष का कथा है, और अलग 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 इस प्रकार से। तो कहीं पे फलश्रुति है कि पूरा भय से मुक्त हो जाएगा, कहीं पे फलश्रुति है कि वो हमेशा विजयी रहेगा, कहीं पे फलश्रुति है उसका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा। तो इस प्रकार का फलश्रुति फलश्रुति दिया गया है भागवत में भी, लेकिन अंतिम उद्देश्य क्या है कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है। लेकिन श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ की विशेषता है कि कितने भी कथाएं हैं, कुछ भी है, वहां पे एक ही फलश्रुति मिलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं या उनकी कथा या उनके गुणों का वर्णन सुनने पे एक ही फलश्रुति बताया गया है कि कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित हो जाएगा। और कैसा प्रेम? ब्रज का प्रेम जो है, वृंदावन के भक्तों के पास इस प्रकार का प्रेम है, वो प्राप्त हो जाएगा अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण करता है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है और उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं? उनका सिंपल सा, बहुत बहुत कोई कठिन कार्य नहीं करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया में ट्रेवल कर रहे थे, तो जितने भी भक्तों को मिलते थे, तो वो सब भक्त आकर्षित हो जाते थे और बोलते थे हम सब पूरा घर गृहस्थी छोड़ के आपके साथ चलना चाहते हैं, आपका सेवा करना चाहते हैं। तो महाप्रभु उनको बोलते थे कि आप अगर ये कार्य करोगे तो मैं आपसे पूरी तरह से प्रसन्न हो जाऊंगा। क्या? आप हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, और गीता भागवत की शिक्षा को पढ़िए सुनिए, और साथ ही साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करिए, गीता भागवत की शिक्षा का प्रचार करिए। चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद जी भी यही बोला करते थे, चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करते हुए, एज इट इज, यही उसी को बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा, एज इट इज, यथारूप, कोई परिवर्तन नहीं। चैतन्य महाप्रभु बोले चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी भी बोले चैंट हरे कृष्णा स्प्रेड हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु भी बोले कि गीता भागवत का शिक्षा का पालन करो, पढ़ो, श्रवण करो, और गीता भागवत की शिक्षा को जो है दूसरों तक पहुंचाओ। और प्रभुपाद जी भी वही बोले
कि गीता भागवत जो ग्रंथ है इसको हमको नियमित रूप से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हमारे इस्कॉन मंदिरों में, हर मंदिरों में नियमित रूप में नित्यम भागवत सेव्या, भागवत क्लास हर दिन होता है, विदाउट फेल, बिना किसी संशय के। चाहे कितना भी बड़ा फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, कैसा भी कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में, कोई अगर बहुत बड़ा फेस्टिवल है तो कुछ चीजें ऊपर नीचे एडजस्ट हो सकता है, टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन ये भागवत जो है, नित्यम भागवत सेव्य, भागवत कक्षा कभी बंद नहीं। हाँ, तो भागवत श्रवण इसलिए बहुत जरूरी, नित्यम भागवत सेव्य प्रभुपाद जी बोले। और दूसरा, प्रभुपाद जी भी वही चीज बोले, चैतन्य महाप्रभु जो बोले, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, ग्रंथों का वितरण करो, गीता भागवत के शिक्षाओं का, शिक्षा का प्रचार करो लोगों तक, गीता, भगवत गीता और भागवतम पहुंचाना और उनको ये शिक्षा देना। तो ये प्रभुपाद जी दिए। जैसे आज हमारे इस्कॉन जू मंदिर में ये गीता मैराथन फैसिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा था। फैसिलिटेशन प्रोग्राम मतलब कि पिछले 1.5 महीने में सभी इस्कॉन जू के भक्त लोग अलग अलग जगह जाके, सड़कों में, मार्केट में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कॉरपोरेट में, अलग अलग जगह जाके गीता का वितरण किए। तो फिर वो मैराथन कंप्लीट होने के बाद उनको प्राइजेस दिया जाता है, इंकरेजमेंट देने के लिए उनको, तो उन्होंने इतना अच्छा सेवा किया तो प्राइज दिया जाता है। सब भक्तों का नाम अनाउंसमेंट होता है, फिर उनका उन्होंने कितना गीता डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर इससे प्राइज देते हैं। तो टोटल केवल इस्कॉन जुहू मंदिर, एक मंदिर से हमारे लगभग 3.5 लाख गीता डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये पिछले 1.5 महीने में। तो ये बहुत अच्छा ऐसा प्रोग्राम होता है। तो प्रभुपाद जी हम देख सकते हैं, प्रभुपाद जी का यही इच्छा था, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का यही इच्छा था, भक्ति विनोद ठाकुर, षड गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु से परंपरा आ रहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ओरिजिनली यही बताया है कि इससे मैं प्रसन्न होता हूँ, ये दो कार्य करने से। जब हम हरे कृष्ण जप करते हैं और गीता भागवत की शिक्षा का पालन करते हैं खुद, यानी गीता भागवत हम पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं और हरे कृष्ण हम जप करते हैं, तो हम चैतन्य महाप्रभु का अपनी तरफ से 50% सेवा कर देते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना, कितनी आसानी से हम 50% सेवा कर पा रहे हैं, केवल हरे कृष्ण मंत्र जप करने से, गीता भागवत का श्रवण करने से चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी आधी सेवा तो ऐसे ही हो गई, और आधी सेवा जो बचती है 50%, वो महाप्रभु ने बोला स्प्रेड हरे कृष्णा। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब स्प्रेड करते हैं, इसको लोगों तक पहुंचाते हैं और गीता भागवत की शिक्षा लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हम फिर आगे बाकी की जो आधी 50% सेवा वो भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से 100% कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, 100% रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को हम प्रसन्न कर सकते हैं। जो भी भक्त ये कार्य कर देता है तो निश्चित रूप में गारंटीड है, इसमें कोई संशय नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु खुद उसको पर्सनली जो है भगवत धाम वृंदावन, गोलोक वृंदावन लेके जाएंगे। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हुए वर्णन करते हैं, जब एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी हमने अपना पूरा जीवन चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए अगर लगा दिया, जैसे आपने बताया कि हरे कृष्ण जप करना, हरे कृष्ण का प्रचार करना, गीता भागवत पढ़ना और दूसरों को बांटना, लेकिन उसके बाद भी अगर हम मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, तो कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाए, तो वैसे तो ऐसा संभव ही नहीं है। अगर कोई भक्त गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ ये कार्य करेगा तो ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि अगर आपने पूरा जीवन इस प्रकार से महाप्रभु की सेवा के लिए दिया और अंत में आप कृष्ण का स्मरण नहीं भी कर पाए, तो चैतन्य महाप्रभु विल पर्सनली कम एंड टेक यू टू गोलोक वृंदावन धाम। मृत्यु के समय में चैतन्य महाप्रभु खुद आएंगे और आपको गोलोक वृंदावन धाम लेके जाएंगे, ये गारंटीड है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, संशय तो नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। भगवान चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से बहुत दयालु है। तो इस प्रकार से कोई ये दो कार्य करने से 50% खुद हरे कृष्ण जप करना ज्यादा से ज्यादा, और गीता भागवत का श्रवण करना, और 50% प्रचार करना। फिर कोई सोच सकता है हम प्रचार कैसे कर सकते हैं, हमको तो उतना कुछ आता नहीं है, हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें गीता, हम तो ज्यादा बाहर नहीं जा सकते, ज्यादा लोगों को जानते नहीं। नहीं, आपकी योग्यता के अनुसार आप जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए, है ना। हम आप खुद डायरेक्टली नहीं प्रचार कर सकते, लेकिन जो ऐसे प्रचार करने वाले भक्त हैं, वो प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें लोगों को जोड़ना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए। तो सहयोग, प्रचार करने वाले भक्तों को सहयोग करना भी प्रचार करने के बराबर ही होता है। ऐसा नहीं कि कुछ कमीशन आपको मिलेगा, 50-50% मिलेगा, नहीं। जो भक्त प्रचार या तो डायरेक्ट प्रचार करते हैं या ऐसे प्रचार करने वाले भक्तों को कोई सहयोग देता है, हाँ, तो वो दोनों ही जो है प्रचारक कहलाते हैं। तो दोनों ही माध्यम से भगवान का ऐसा सेवा होता है। इस प्रकार से दो प्रकार की सेवा करके हम निश्चित रूप में चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करके और इसी लाइफ में श्री श्री राधा कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं और उनके धाम को जा सकते हैं।
हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया।